अब देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है मैं आपको पाइथन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये मालूम है कि ये आप, मैंने कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि ये इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड दो होता है, तो ये इंटरेक्टिव वाली मोड है। तो इसमें मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि क्या मैं क्या करूंगा कि आपको स्क्रिप्ट मोड में ले चलूंगा। तो ये फाइल में गया, न्यू फाइल किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड आ गया। अब कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बच्चों एक चीज छोड़ा था कि हम लोग वेरिएबल नेमिंग में कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं। तो वेरिएबल या आइडेंटिफायर, ये याद कर लीजिए, वेरिएबल या आइडेंटिफायर, इसमें हम लोग नेमिंग जो करते हैं वो सेल्फ नेमिंग करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको एक रूल बताया था, किसी को वो रूल याद है कि वेरिएबल नेमिंग में क्या रूल डिस्कस हुआ था कि कोई भी नाम देंगे तो उसका पहला जो प्लेस होगा वेरिएबल नेमिंग में वो कोई कैरेक्टर ही होना चाहिए। याद है कि नहीं बताइए, कि पहला जो नाम होगा वो आपका क्या होगा, कैरेक्टर होगा। याद है आयुषी? तो इसमें जो है, यस सर। तो उसमें जो है, तो आप पहला करेक्टर जो होगा वो अल्फाबेट होगा। तो आपको मैं एक बार बता दूं, देखिए अब हम लोग फिर से एक प्रोग्राम करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूं, टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आप लोग उसमें बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन वो जो लोग नए हैं वो अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं कमेंट लगा रहा हूँ। कमेंट का मतलब क्या होता है, इट विल नॉट कंपाइल। ठीक है, सो इट विल नॉट रेज एरर बिकॉज इट सोन एज कमेंट यूजिंग द हैश सिंबल। अब यहां मैं लिख रहा हूं पाइथन, पाइथन प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए इतना सी समझ में आया कि नहीं सबको? ठीक। अब ये क्या है, ये रेड कलर से हो यस गया। सर। बस ठीक है, वेरी गुड। एक लोग हमको बस इंटीमेट करते रहिए कि आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि हमने इसको हैश लिखा तो ये रेड कलर का हो गया, मतलब कि ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कि ये कंपाइल नहीं होगा। अब जो है इसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें फाइंड आउट करना बच्चों, तो मैंने आपको एक बात बताया था कि हम लोग नाम ले सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू मैंने कर लिया था, तो ए इक्वल टू फिर मैंने क्या किया था, इंटीजर में उसको कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लोट भी करके दिखा रहा हूँ। फ्लोट FLOAT उसको बताया था मैंने कि अगर कोई डेसिमल होगा तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है, तो फ्लोट हो गया। फिर यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन यूज किया था हमने, लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद कोई अगर यूजर को मैसेज देना है तो हम यहाँ पे देख देंगे इंटर लेंथ, और उसके बाद यहाँ पे हम एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनपुट फंक्शन का और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे फ्लोट के लिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बी लेना है, मतलब वेरिएबल हमने बी ले लिया, इसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं आइडेंटिफायर भी है ये। और ये जो फ्लोट हम लोग लिख रहे हैं ये एक कीवर्ड है, जो आप इनपुट देख रहे हैं पर्पल कलर का हो गया, वो भी एक कीवर्ड है। मतलब इसको कीवर्ड्स जो होते हैं उसको एज ए आइडेंटिफायर हम नहीं ले सकते, ये हमारा दूसरा रूल है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इनपुट हो गया, फिर हमने इनपुट लिखा और उसके बाद फिर हम क्या लिख दिए, इंटर ब्रेड, इंटर ब्रेड हो गया, यानी लेंथ एंड ब्रेड मुझे मिल गई। और दो ब्रैकेट मैंने क्लोज क्यों किया, क्योंकि एक इनपुट फंक्शन के लिए है और एक फ्लोट फंक्शन के लिए। देखिए सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? अब यस सर। हमारा नाम क्या रखना है, हमको सी हमने रख दिया एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सी इज इक्वल टू हमने रख दिया ए मल्टीप्लाइड बाई बी, जो कि फॉर्मूला होता है आपको पता है। और हमने क्या किया, प्रिंट लिखा, प्रिंट, और उसमें लिख दिया डबल कोटेशन मार्क में एरिया इज इक्वल टू, और फिर जिस वेरिएबल में हमारा जो वैल्यू आ रही थी उस वेरिएबल का नाम, और फिर इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो मैंने आपको बताया है कि जो आउटपुट स्क्रीन होगी वही हमारा मेन स्क्रीन होता है, जो रन करने पे आउटपुट दिखता है। ये हमारी कोडिंग विंडो है, ये तो यूजर को दिखेगी नहीं। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे जाएंगे, यानी रन पे जाएंगे, और ये डायरेक्ट F5 प्रेस कर दें या फिर हम यहाँ से क्लिक कर दें। तो देख रहा है कि इसको सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये नाम पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, तो नाम मैं कोई भी दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एरिया नाम दे दिया,
एरिया नाम दे दिया, डॉट पी वाई अपने से लगा लेगा, ये प्रोग्राम सेव हो गया और ये रन भी कर गया। अब देखिए इंटर लेंथ मांग रहा है तो मैंने 5 दे दिया, और अब फिर हमने इंटर किया तो वो इनपुट फंक्शन दूसरा नंबर मांग रहा है हमसे, तो मैंने 2 दे दिया, और ये देखिए एरिया हमारा आ गया 10। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए सबको समझ में आया? यस सर। यस ठीक, सर। ओके। यस सर। तो इसमें हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये कल की तरह ही प्रोग्राम है जो हम लोगों ने कल किया था सम फाइंड आउट करने का। अब इसमें क्या अलग हो गया, देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। अगर बच्चों हमें इसका नाम जो है यानी आइडेंटिफायर नेमिंग जो करनी है उसको हमें थोड़ा डिफरेंट करना है, तो हम इसका नाम लेंथ और ब्रेड्थ रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला है कि अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि L1 रख दिया माने, तो ये जो है हमारा सही वेरिएबल नेम है। जैसे मैंने यहाँ पे भी L1 कर दिया, तो ये हमारा सही वेरिएबल नेम है, इट इज करेक्ट। क्यों करेक्ट? क्योंकि दो दो एक नंबर और एक करेक्टर का मिलकर ये बना है, और पहले पोजीशन पे देखिए L है, 1 नहीं है, पहले पोजीशन पे L है, पहला पोजीशन हमारा करेक्टर होना चाहिए। फिर मैं इसको F5 किया और रन किया, और देखिए इसको मैं रन कर दिया, देखिए फिर से इंटर लेंथ कर रहा है, यानी 5 और 2 का इंटर किया, और ये देखिए 10 आ गया। तो 10 आ गया तो इसका मतलब क्या कि ये प्रोग्राम सही से रन कर रहा है। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि पहले पोजीशन में अगर हम 1 रख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने देखा 1L यानी 1L लिख दिया, और इसको भी हटा देता हूं क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ पे 1L कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ बच्चों, देखिए एरर आ गया। क्या बोला? इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स का मतलब क्या कि ये फर्स्ट पोजीशन पे लेटर यानी कि नंबर नहीं हो सकता, लेटर होना मस्ट है। ठीक है, इतना चीज सबको समझ में आ गया आइडेंटिफायर नेमिंग में? यस सर। ठीक, अब दूसरी चीज देखेंगे। हाँ, इस थोड़ी थोड़ी ये इसमें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए मैं इसको फर्स्ट एल को हटा रहा हूँ, एल केवल कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये हटा रहा हूँ। अब एक बात मैं देखिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हम अंडर स्कोर कर सकते हैं। ये देखिए क्या किया, अंडर स्कोर, और यहाँ पे भी अंडर स्कोर कर सकते हैं, मतलब पहला करेक्टर आपका अंडर स्कोर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, करेक्टर वेरिएबल नेमिंग में या आइडेंटिफायर नेमिंग में अंडर स्कोर जो है वो अलाउड है। अंडर स्कोर के अलावा कोई सिंबल अलाउड नहीं है। तो अंडर स्कोर अलाउड भी है, उसको कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट पोजीशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर स्कोर ट्रीटेड एज अ करेक्टर। बात सबको समझ में आएगी नहीं आई? अंडर स्कोर ट्रीटेड एज करेक्टर। तो अब देखिए इसको हम F5 करते हैं, फिर से रन करते हैं, और ये देखिए लेंथ हमने इंटर किया 5 और ब्रेड्थ इंटर किया 2। अब देखिए इट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। इट इज नॉट डिफाइंड का मतलब कि यहाँ पे हमारा अंडरस्कोर अच्छा 1 है, यहाँ पे L कर लेते हैं। एक मिनट बच्चों, अब देखिए इंटर लेंथ हो गया। अब यहाँ पे हम 5 दे दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे दे रहे हैं। अब देखिए 10 आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई? देखिए क्लियर, यानी कि पहले पोजीशन पे आप अंडरस्कोर रख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। बहुत ही स्मॉल स्मॉल थिंग्स है बच्चों, मैं इसको आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ स्टार्टिंग में पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हो गया। अब आपको क्या ध्यान देना है कि हमारा जो है वेरिएबल नेमिंग, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेस, थर्ड रूल हमारा क्या है, स्पेस का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे नंबर और स्पेस डाल के 1 रखता हूँ, तो यहाँ भी मैं यहाँ पे देखिए नंबर और 1 डाल के स्पेस लिख लेता हूँ, नंबर और 1, तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे देखिए अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखिए एरर आ गया, बोला इनवैलिड सिंटैक्स। इसका क्या मतलब कि मेरा थर्ड रूल ये है, क्या रूल है थर्ड, कि हम जो है स्पेस नहीं लगा सकते, किसी भी वेरिएबल नेमिंग में स्पेस नहीं लगा सकते। तो वेरिएबल नेमिंग में स्पेस नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब क्या होगा, हम स्पेस लगाना चाहते हैं तो हम या तो इसको इस तरह लिखें, या तो इसको शिफ्ट प्रेस करके डैश दबाएंगे तो अंडरस्कोर लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम शिफ्ट बैक करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके अंडरस्कोर दबाएंगे तो देखिए क्या हो गया, अंडरस्कोर लग गया। और अगर अगर हम इसको अब रन करते हैं तो ये देखिए क्या हो गया, हमारा फिर से रन कर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, सर एक बार फिर से बता दीजिए इसको। देखिए फिर से सुनिए। क्या मैटर है इसमें कि अगर आपको कोई भी दो वर्ड्स अलग अलग दिखाने हैं वेरिएबल नेमिंग में, आइडेंटिफायर में नेमिंग में, जैसे कि कभी कभी होता है ना फर्स्ट नेम
जिसे दिखाना है, तो आप फर्स्ट नेम एक साथ लिख देंगे तो वो एक ही में पढ़ा जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं अलग अलग दिखाएं तो आप स्पेस लगा के नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा। स्पेस लगा के लिखेंगे तो ये एरर देगा। देखिए बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेमिंग या आइडेंटिफायर नेमिंग में यहाँ पे जो है हम स्पेस नहीं लगा सकते और भी कोई सिंबल हम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, देखिए क्या हुआ, इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब आपको एक सिंबल दिया गया, ये अंडरस्कोर का साइन, जिसकी मदद से आप दो वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए मैं इसको F5 करता हूं, ये देखिए रन हो गया, 5 किया, 2 किया, 10 आ गया। ठीक है, सबको ये समझ में आ गई बात? अब कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, सबको आ गया? अच्छा, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसका सही से नेमिंग करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर जो दिखता है आउटपुट तो वहां तो सही दिख रहा है, अंदर की नेमिंग किसी अदर प्रोग्रामर के लिए हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी रखते हैं कि कोई अदर प्रोग्रामर आपका प्रोग्राम देखे तो वो इजिली समझ सके कि आपने क्या किया है। अब यहाँ पे ABCD आप करेंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूं लेंथ, यानी कि मैंने इसका नाम रख दिया लेंथ और इसका नाम रख दिया ब्रेड्थ। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रख दिया ब्रेड्थ, तो यहाँ पे लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसका नाम भी मैं एरिया रख देता हूं। अब देखिए इसको आप समझिए बहुत अच्छी तरीके से कि हमने वेरिएबल का नाम एज इट इज रख दिया जो हम चाह रहे थे। अब हम इसको रन कर रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 कर रहा हूँ और यहाँ पे एरर आ गया। ये एरर क्यों आया? देखिए क्यों आया, क्योंकि नेमिंग गड़बड़ हो गई। नेमिंग गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ की एंट्री हुई लेंथ में आना चाहिए था, तो यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 जो है ये हमने तो ऊपर यूज किया था पहले, लेकिन अभी तो इसको मिल नहीं रहा है, तो ये इसको समझ नहीं रहा है कि ये क्या है, क्योंकि नेमिंग तो ऊपर हमने चेंज कर दी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी वही सेम नेम रखना पड़ेगा। ठीक, और ये जो ब्रेड्थ वाली है इसको भी हमें वही सेम नेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ये रख दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू एरिया में आ रही है उसको भी आपको यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। यानी कि यहाँ पे हमने सी को एरिया कर दिया, क्योंकि भाई आप समझ सकते हैं इसमें कि अगर आपने कोई एंट्री यहाँ यूजर से ली और वो लेंथ में आ रही है, फिर यहाँ पे कोई एंट्री आपने लेंथ यूजर से ली तो वो ब्रेड्थ में आ रही है, फिर इन दोनों में जो एंट्री आई उसका मल्टीप्लीकेशन होके एरिया में जाके स्टोर हो रहा है, तो वही ना एरिया आप जाके यहाँ पे प्रिंट करेंगे तभी तो आएगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं? और ये जो एरिया जो लिखा हुआ है ये डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये वेरिएबल नेमिंग नहीं है, ये केवल प्रिंट के लिए है, शो करने के लिए है। तो आप इसका मतलब कुछ नहीं है, जो डबल कोटेशन लिखा हुआ है वो केवल एज इट इज शो करने के लिए होता है। उसके अंदर आप जैसे भी चाहे लिख सकते हैं, आपका जो भी लिखा रहेगा डबल कोटेशन में ग्रीन कलर का आएगा वो आपका केवल यूजर को दिखाने के लिए होता है। लेकिन अगर आप वैल्यू चाहते हैं तो ये जो वेरिएबल का नेम आपने यूज किया है वही वेरिएबल का नेम आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को डाउट है? यस सर। सर हाँ सर बताइए। भाई ये नेम बता रही है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं और पर्पल कलर वाले को क्या बोलते हैं? अच्छा मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को कि देखिए बच्चों, आपका जो ग्रीन कलर में जो आ रहा है वो ग्रीन कलर, अब मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, जो ग्रीन कलर में आ रहा है ये एज इट इज प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे देखिए आप इंटर लेंथ हुआ, इंटर ब्रेड्थ हुआ, तो आप देख सकते हैं कि जब इसको रन कर रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए इसको रन किया आपने, सर इसका कोई नेम होता होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। ये जो पर्पल कलर में आ रहा है ये आपका कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि प्रोग्राम में इंटरनली डिफाइंड है, उनकी प्री प्रोग्राम्ड है पाइथन के लिए, उनको आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनको पाइथन में प्री प्रोग्राम किया गया किसी खास काम के लिए। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका, ये समझिए बात को। अब एक यहाँ पे मैं आपको फिर से यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ उसको। यहाँ पे मैं 5 और 2 डाल देता हूँ, फिर से वही 10 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 10.0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने फ्लोट यूज किया है। अब आपको एक बात ध्यान देना बच्चों कि अगर मैं इसको कैपिटल ए कर देता हूं अब क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? बताइए। सर एरर दिखा देगा। सर हाँ एरर शो करेगा। क्यों? क्यों दिखा देगा एरर? सर क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू एरिया में और एरिया में वहाँ ए स्मॉल है।
वेरी गुड, बहुत अच्छा हर्ष। क्या मतलब कि जो हमने नाम लिखा है, ये चूंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस समझता है, इसलिए आपने जो ए यहां यूज किया वही ए आपको यहां यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इसका मतलब दूसरा समझेगा। मतलब ये एरिया अलग माना जाता है और ये एरिया अलग हो गया बाय द नेम। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल ए यूज हुआ और इसमें स्मॉल ए यूज हुआ। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें एरिया तो कैपिटल यूज किया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि डबल कोटेशन के अंदर जो स्ट्रिंग है उससे कोई मतलब नहीं, वो एज इट इज शो करने के लिए होता है। अब जैसे मैंने अभी आपको रन करके दिखाया, तो देखिए जैसे अगर आप रन कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या दिख रहा है? इंटर लेंथ। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर का है और वो आपको आपने यूजर को शो करने के लिए दिया हुआ है। तो फिर जब आप वहां कोई चीज इंटर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई चीज इंटर कर रहे हैं तो वो वैल्यू इनपुट फंक्शन ले रहा है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है और उसको फिर लेंथ में ले जाके सेव कर दे रहा है। फिर जब आप इस लाइन से नीचे लाइन पे आ रहे हैं तो फिर से इसको इनपुट मिल रहा है, इसलिए फिर वहां पे वो इंटरब्रेट करके रुक जा रहा है और फिर वहां से जो वैल्यू आप दे रहे हैं उसको ये फ्लोट में ले रहा है, कन्वर्ट कर रहा है और फिर ब्रेथ में ले जाके सेव कर रहा है। फिर इन दोनों में जो वैल्यू आई इनको मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर एरिया में ले जाके सेव कर रहा है। फिर आप प्रिंट फंक्शन के थ्रू एरिया इज इक्वल टू मैसेज दे रहे हैं और जो उस एरिया में जो वैल्यू सेव है उसको ले जाके यहाँ पे सेव कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? ठीक। अब देखिए मैंने इसको एरिया यहाँ पे लिखा है कैपिटल है। अब देखिए मैं इसको रन कर देता हूँ, देखिए इसको एरर आ जाना चाहिए। अब देखिए पहला लाइन सही है, आप देख सकते हैं बच्चों कि पहला लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि इसने इनपुट हमसे मांगा, यहाँ पे इनपुट फंक्शन के लिए मैंने 2 दिया, ये चला गया अंदर, लेंथ में जाके स्टोर हो चुका है। फिर उसके बाद हमने ब्रेथ में वैल्यू दी, ब्रेथ हमने दिया। अब देखिए ब्रेथ भी मिल गया उसको, लेकिन कैलकुलेट भी किया उसने, लेकिन वहां पे ए कैपिटल ए डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए बोला एरिया इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वहां पे स्मॉल ए है, इसलिए इसने एरर दे दिया। तो क्या मतलब होगा? अगर हम इसको स्मॉल ए कर देते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम ओके हो जाएगा। तो फिर से इसको हम रन करके करा के आपको दिखाते हैं। अब मैं फिर से इसको लेंथ को 2 देता हूँ, 3 देता हूँ और देखिए 6 एरिया आ गया। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं बात की प्रोग्राम? Yes, sir. यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं Yes, किसी sir. को? ओके ठीक है। तो अब हम लोग ये स्टेप मानते हैं कि आप लोग को आ गया है। अब हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए इस तरीके के हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। देखिए तो ये जो है आप लोग आराम से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए तो आपको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से एंट्री करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी के लिए हिंदी दे दिया, मान लीजिए इंग्लिश दे दिया हम दूसरा, और तीसरा जो है हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश के बाद कंप्यूटर दे दिया। ठीक। अब लेकिन जब हम इसको रन करेंगे बच्चों तो ये यूजर को तो गलत मैसेज आएगा कि इंटर लेंथ, तो हम यहाँ पे भी अंदर मतलब चेंज करेंगे, इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, फिर उसी तरह से इंग्लिश, फिर उसी तरीके से कंप्यूटर। इंग्लिश हो गया और फिर क्या हो गया? कंप्यूटर। ठीक। अब तीनों का मार्क्स यहाँ पे हमको मिल गया। अब हमें इन तीनों का मार्क्स जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसको टोटल में ले लेते हैं, टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इन तीनों के मार्क्स को जो वेरिएबल में हम लोग यूज किया है उसमें हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, मतलब जो भी फॉर्मूला हमें करना है हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो हिंदी लिख लिया हम लोगों ने, प्लस करके हम लोगों ने इंग्लिश लिख लिया और फिर प्लस करके हम लोगों ने कंप्यूटर लिख लिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? टोटल मार्क्स आ गया। तो हम चाहे तो टोटल मार्क्स को हम प्रिंट भी कर सकते हैं,
तो यहाँ पे आ गया टोटल, तो टोटल मार्क्स में जो आया है वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, यानी टोटल जो आप कितना पाए हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो यहाँ मैसेज दे सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब लेकिन आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लीजिए, परसेंटेज में PER मैंने वेरिएबल नेम दे दिया, इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल जो मार्क्स आप पाए हैं टोटल डिवाइड बाई जितना भी टोटल मार्क्स है। तो मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के, तो मैं 300 लिख ले रहा हूं, और मल्टीप्लाइड बाय मैं 100 लिख ले रहा हूं। ठीक, अब इसको टोटल मार्क्स यहाँ पे मैंने प्रिंट करके ही रखा हुआ है, परसेंटेज वाला भी करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया हूं और इसको नीचे करके परसेंटेज यहाँ पे लिख ले रहा हूं, परसेंटेज ऑब्टेन्ड। तो फिर इसके बाद PER आपको लिखना पड़ेगा, जो भी नाम आपने रखा है वही नाम यूज करेंगे आप। ठीक, क्लियर है सबको बच्चों इतना? बताइए, कोई डाउट? यस सर। नो सर। नहीं है? यस सर। चलिए, तो फिर इसको हम रन करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। गुड मॉर्निंग आकाश। ठीक है, तो इसमें एक आकाश एक नया स्टूडेंट है, एक नया स्टूडेंट आप जो है देखिए, पहला क्लास है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, फिर आप अपना नंबर हमको सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको भी मैसेज करूंगा चैट में सबको। तो ये देखिए ध्यान से, ये आप परसेंटेज यहाँ पे हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। अब देखिए हिंदी का मार्क्स वो हमसे मांग रहा है, तो क्यों हमसे हिंदी का मार्क्स मांग रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, क्यों हमसे हिंदी का मार्क्स मांगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ उसको पहले मैसेज दिया, वही मैसेज इसने यहाँ डिस्प्ले कर दिया है कि नहीं। और जो भी हम एंट्री करेंगे वो इस इनपुट फंक्शन के कारण ही हमसे मार्क्स मांग रहा है, यहाँ पे ये रुका हुआ है कर्सर, क्योंकि हम जब तक एंट्री करेंगे नहीं वो आगे जाएगा नहीं। उसके बाद इसको ये फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और फिर हिंदी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। देख रहे हैं कि नहीं सब लोग? ठीक है, क्लियर सबको? अब यहाँ पे हम हिंदी का मार्क्स मान लीजिए 30 इंटर कर दिए, मान लीजिए 30 नंबर हमने इंटर कर दिया। अब देखिए आ गया इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। तो बच्चों यार ध्यान दीजिएगा कि अब वो इंग्लिश अब क्यों आया इस पे, क्योंकि ये वाली लाइन कंप्लीट हुई तो हमारा कंट्रोल इस वाली लाइन पे आ गया। तो ये जो हमने डबल कोटेशन में इसको मैसेज दिया था वो मैसेज ने प्रिंट कर दिया, और हमसे अब इंग्लिश मार्क्स मांग रहा है और कर्सर वहीं रुका हुआ है, क्योंकि हम इनपुट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इसलिए वो आगे नहीं भेजा। अगर इनपुट नहीं होता तो वो आगे चला जाता कर्सर, लेकिन इनपुट के कारण वो रुका हुआ है, जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा। इसके बाद इसको क्या करेगा, वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको इंग्लिश नाम के वेरिएबल में सेव कर देगा। तो ये वाला भी स्टेप हो गया। उसके बाद जब अभी आगे चलेंगे हम लोग, इंग्लिश का मार्क्स एंटर कर देंगे तो वो फिर कंप्यूटर वाले के पास चला जाएगा। देखिए अभी मैं कर रहा हूं, अब हम यहाँ पे फिर से एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फिर से 30 कर दिया सपोज। फिर देखिए अब हमारा कर्सर कहाँ चला गया, इसके पास गया, कंप्यूटर वाले के पास, और फिर इसने ये मार्क्स जो हमने मैसेज दिया था ये डिस्प्ले कर दिया। इनपुट फंक्शन के पास कारण से अभी भी कर्सर रुका हुआ है, जब तक हम कंप्यूटर का मार्क्स एंटर नहीं कर देंगे वो कर्सर आगे नहीं जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेगा, वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर नाम के वेरिएबल में फिर से इसको स्टोर कर देगा। तो हम ये भी आपको दिखा रहे हैं अभी। फिर उसके बाद देखिए हमने फिर से 30 कर दिया। अब देखिए बच्चों ये इसके बाद क्या होगा, इस टोटल पे जाएगा और टोटल में इन तीनों को कन्वर्ट करेगा। मैं आपको बता दूं, अब इसको तीनों इनपुट आपको इसको मिल गया है, तो ये हिंदी में जो भी मार्क्स आपने एंटर किया उसको ये सेव किया हुआ है, इंग्लिश में जो भी आपने मार्क्स एंटर किया उसको भी सेव किया हुआ है, और कंप्यूटर में जो आपने मार्क्स दिया उसको भी ये सेव किया हुआ है। ये तीनों का टोटल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये करेगा, और तीनों का टोटल करने के बाद क्या करेगा, इस वाले टोटल नाम के वेरिएबल में, जो कि आपने नाम रखा है, इसमें कोई भी आप नाम रख सकते हैं, हमको बता चुके हैं आपको, तो ये टोटल नाम के वेरिएबल में इसने सेव कर दिया। इसके बाद इसका कोड का कंट्रोल अगले लाइन पे जाएगा, और ये क्या करेगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। यानी कि जो भी इसको टोटल मिला, ध्यान दीजिएगा कि टोटल कैलकुलेट होने के बाद ही परसेंटेज कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि टोटल में जब तक वैल्यू नहीं आएगी वो नीचे वाले फॉर्मूले में कैसे लगाएगा। अगर आप नीचे वाला फॉर्मूला ऊपर कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ, और आप टोटल को निकालने, टोटल डिवाइड बाय 300 कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। करने का मतलब ये कि जब टोटल में वैल्यू आ गई तब आप टोटल को यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद टोटल में जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपका 30 हमने इंटर किया, 90 आ जाएगी, 90 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला लगेगा और आपका परसेंटेज कैलकुलेट होकर इसमें आ जाएगा, PER नाम के वेरिएबल में। इसके बाद कंट्रोल आएगा नीचे वाले लाइन पे, कंट्रोल नीचे वाले लाइन पे आएगा तो क्या करेगा, ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ये प्रिंट करेगा, और इसमें जो टोटल आया यानी कि 90 नंबर आया वो प्रिंट होना चाहिए। फिर कंट्रोल इसके बाद इसके लाइन पे आएगा और यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड प्रिंट होगा, और उसके बाद PER आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा?
अब हम यहाँ पे इसको फिर से आगे जाते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे हम रुका हुआ है कर्सर, अब देखिए मैंने इंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन हमारा 90 आ गया और परसेंटेज ऑफ मार्क्स 30 आ गया, क्योंकि तीनों में हम लोगों ने 30 नंबर इंटर किया था, इसलिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या हो गया हमारा 30 हो गया। कोई डाउट है किसी को तो बताइए, नहीं है? नो सर। ठीक, सर हाँ बताइए। कौन? हर्ष। सर इसमें परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं? अच्छा मैं बता रहा हूँ, कौन पूछ रहा है, नाम बताइए। आकाश। रोहित। अच्छा रोहित, वेरी गुड रोहित, गुड क्वेश्चन। हाँ बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंटेज का सिंबल लगा दें। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज केवल हम लोग को लिखने के लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। जैसे कि ये से हमने लिख दिया 10%, तो ये 10% हम लिखने के लिए समझ रहे हैं कि ये 10% है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज नहीं हो सकती कि आप यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दें। परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे एक ऑपरेटर की तरह यूज होता है रोहित, क्लियर है कि नहीं? परसेंटेज का सिंबल एक ऑपरेटर के तरह ही यूज हम करते हैं रोहित, और ये कैसे करते हैं मैं आपको भी दिखा रहा हूं। ठीक है, पहले ये वाला प्रोग्राम क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको अभी रफ सर कर रहा हूँ। हाँ बताइए हर्ष, जल्दी बताइए। सर प्रिंट टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है पर टोटल अपन 100 के ऊपर लिख सकते हैं इसको, मतलब हाँ। टोटल जो है हिंदी इंग्लिश ये उसके वाला, नीचे। ये वाला, ये हाँ वाला टोटल टोटल के नीचे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ देखिए, देखिए मैं फिर ऊपर रख के रन करा दे रहा हूँ। देखिए 30 30 30, देखिए कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। ठीक, नो सर। मतलब लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, मतलब टोटल प्रिंट होने के, टोटल कैलकुलेट होने के बाद ही टोटल प्रिंट होगा। इसलिए क्या करना है आपको, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अब ये है कि इसके ऊपर आप नहीं ले जा सकते हर्ष, ये समझ रहे हैं ना? ये टोटल जो है इसके ऊपर, टोटल कैलकुलेट हुआ ही नहीं, उसके ऊपर आप नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है इतना बात? अब एक चीज डाउट क्लियर कर दे, रोहित का जो डाउट था उसको पहले क्लियर कर देते हैं, परसेंटेज वाला। देखिए रोहित, क्या होता है कि इसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं बच्चों? देखिए आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, उसी तरीके से परसेंट का सिंबल भी है। तो परसेंट का सिंबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। परसेंट का सिंबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस ऑपरेटर के तौर पे जाना जाता है, और इसका काम है रिमाइंडर फाइंड आउट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है रोहित? देखिए ध्यान से कैसे। यस जैसे आप यहाँ पे लिखिए 11 और इसको 2 से डिवाइड करिए, तो कितने बार जाएगा ये? 5 10। यस सर। Yes. और ये कितना आएगा? 10 आएगा। 1। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। 1। तो ये जो होगा ये मॉडुलस साइन देता है आपको, रिमाइंडर। क्लियर? अब मैं इसको आपको करके भी दिखा रहा हूं। इतना समझ में आ गया कि नहीं, कि अगर आप परसेंट लगाएंगे तो क्या देगा? 1 देगा, और जो डिवीजन करेंगे तो क्या देगा? 5। ठीक, अब इसको मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए अगर आपसे a इज इक्वल टू आपने ले लिया 11, b इज इक्वल टू आप ले लिया 10, और c इज इक्वल टू ले लिया a डिवाइड बाई b, सही है? और c इज इक्वल d इज इक्वल टू ले रहा हूं बच्चों, पहले मैं प्रिंट कर दे रहा हूं c को, प्रिंट यानी कि डिवीजन वाला चीज को, c इज इक्वल टू कॉमा करके मैंने c दे दिया, और उसके बाद मैं प्रिंट लगा रहा हूं। गुड क्वेश्चन रोहित। डबल कोटेशन में डी इज इक्वल टू डबल कोटेशन क्लोज कॉमा डी लगा रहा हूं बच्चों। और एक बात ध्यान देंगे कि डी अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, तो डी हम कैलकुलेट करेंगे। डी इज इक्वल टू ए मॉडुलस, मॉडुलस यानी परसेंट का साइन, और बी। ठीक है, अब इसको हम लोग रन कराते हैं। देखिए कितना आ गया। अगर आप डिवीजन करेंगे तो ये 1.1 टाइप जाएगा, ठीक है ना? डिवीजन कर देंगे तो 1.1 आएगा इसका, क्योंकि डॉट लगा के वो 0 बढ़ा के ले जाएगा। ठीक है, और अगर आप रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो तो देखिए 1 आया। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, यस सर। अब देखिए मैं इसका एक चीज और आपको करके दिखा रहा हूं। अगर आप यहाँ पे 12 कर लीजिए तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2। 2। बस अब देखिए
कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आया सबको? यस सर। डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो आज हम अपने क्लास में बच्चों यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है।